आपने अभी एक रिसेंट केस सुना होगा, जहाँ पे एक लेडी होती है, वो अपनी डॉटर को प्रिंसिपल के साथ भेज देती है स्कूल। ट्रस्ट था एक तरह से कि प्रिंसिपल है स्कूल के, ऑब्वियसली स्कूल ही लेके जाएंगे। पर बीच में क्या होता है, रेप हो जाता है उस बच्ची का। 6 साल की थी तकरीबन, 6 साल की। रेप हो जाता है, और जो स्कूल का बैकयार्ड था वहाँ पे उसकी बॉडी पड़ी हुई थी। वो स्कूल में ही प्रेजेंट नहीं थी। तो जब ऐसे सारे सिनारियो होते हैं तो क्वेश्चन उठता है जो हमारा लॉ है, कि क्या इतने लॉज रेगुलेशन होने के बावजूद भी जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो एक्चुअल में वो चीज़ें शेमफुल होती हैं। तो यहाँ पे सितंबर 23 को क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अगेंस्ट जितने भी लॉज हैं हमारी कंट्री में, नाउ इज़ द टाइम कि उनको स्ट्रेंथन किया जाए। तो पॉक्सो एक्ट तो आप सुनते हो, पॉक्सो एक्ट 2012 में आया था ये। ईयर इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछ ली जाती है। तो यहाँ पे पहले क्या किया जाता था, मान लो किसी ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी करी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी करी, वीडियो क्यों बनाई, फॉर द कमर्शियलाइजेशन, मतलब उसको बेचना था, बेचने के पर्पज से बनाई। तो यहाँ पे इंटेंशन क्या है, कमर्शियलाइजेशन, बेचने के लिए बनाई हुई है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब ये सिर्फ कमर्शियलाइजेशन तक नहीं होगी, नाउ बात आ चुकी है पोजेशन के ऊपर और कंट्रोल के ऊपर। दो वर्ड्स बोले मैंने, पोजेशन एंड दूसरा है कंट्रोल, पावर टू कंट्रोल। पोजेशन का तो मतलब है कि आपके फोन के अंदर कोई वीडियो मिल रही है, ठीक है, वो पोजेशन आ गया। पर यहाँ पे कंट्रोल की अब बात कर दी गई है। कंट्रोल का मतलब है किसी ने वीडियो को डाउनलोड नहीं किया, पर उसने वेबसाइट पे जाके वो जो वीडियो थी उसको वॉच किया, तो वहाँ पे वो क्या आ गया कि वीडियो कंट्रोल में तो थी, तो वो भी अब ऑफेंस की कैटेगरी में काउंट होगा। तो यहाँ पे ओवरऑल सारी चीज़ों को कवर अप करने की ट्राई करी गई है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है जिसमें बोला गया है कि ये जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, ये इस इशू की सीरियसनेस को नहीं बताता, तो इसका नाम भी बदलने की बात करी गई है। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट को बोला गया है कि इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक केस आया था मद्रास के हाई कोर्ट में, सुना होगा आपने, जिसमें 28 ईयर ओल्ड को अरेस्ट किया गया था क्योंकि उसके फ़ोन में 2 चाइल्ड पोर्नोग्राफिक वीडियोस थी, और उनको अरेस्ट किया, उसको अरेस्ट किया था अंडर सेक्शन 67B ऑफ IT एक्ट 2000। ठीक है, IT एक्ट 2000 में आया था ये, तो उसके अंडर इसको अरेस्ट करा गया था। पर बाद में उसको डिसमिस कर दिया, जो भी चार्जेस उसके ऊपर लगे थे डिसमिस कर दिया जाता है। क्या बोला गया कि सिर्फ वीडियोस रखी हुई थी, कमर्शियलाइज नहीं करी, यानी कि उसको बेचा नहीं। तो इस बेसिस पे हमने ये डिसमिस कर दिए हैं चार्जेस उस पर्सन, जो एलिजिड पर्सन था 28 ईयर्स ओल्ड का। फिर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये इशू बहुत ज़्यादा सीरियस है, बच्चों की ऐसे पोर्नोग्राफिक वीडियोस को सेल किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। उसके अलावा आपने सुना होगा जनरेशन जी सबसे वेली, ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा एडिक्ट हो रखे हैं इन चीज़ों को लेके। ठीक है, काम धाम है नहीं, घर पे सब कुछ मिल रहा है, सो बस उल्टे पुल्टे कामों में इंडक्ट हैं। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेस बना के बोला है कि यहाँ पे हमें अपने लॉज को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। अब वन बाय वन देख लेते हैं कि क्या होता है पॉक्सो एक्ट, उसके अलावा अमेंडमेंट्स क्या क्या करी गई हैं, पहले क्या करी गई थी, तो वन बाय वन देखते हैं। तो यहाँ पे अब बात करी गई है कि इवन स्टोरेज ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज ऑफेंस। अभी आप देखोगे कि कंट्रोल पे बात आ जाएगी कि इवन अगर कोई कोई पर्सन है, वो क्या कर रहा है, वेबसाइट पे विजिट कर रहा है, जाके वहां पे वीडियो को वॉच कर रहा है, तो वो भी क्राइम की कैटेगरी में है। इवन कोई पर्सन ए है, उसने पर्सन बी को कोई लिंक शेयर करा, बी ने वो लिंक ओपन कर दिया और देखा कि वहां पे चाइल्ड पोर्नोग्राफिक वीडियो थी। अब उसने देख लिया पर उसने बंद कर दी वीडियो कि मुझे नहीं देखनी है, दैट हैपेंड, वो इंटेंशन उसका था। पर उसने आगे चल के किसी अथॉरिटी को नहीं बताया कि इस वेबसाइट के ऊपर ऐसी वीडियोस अवेलेबल हैं। नाउ ये भी एक कैटेगरी आ गई अंडर ऑफेंस। तो ओवरऑल आप क्या देख रहे हो कि रूट लेवल से, जहां से वो ओरिजिन हो रही है वीडियो, उसकी अगर कंप्लेंट कर दे रहा है कोई अथॉरिटी के पास, तब तो उसको क्रिमिनल नहीं डिक्लेयर किया जाएगा। अदरवाइज इनमें से कुछ भी सिनारियो देखने को मिलता है, वो सारे ऑफेंस की कैटेगरी में है। इतना अंडरस्टूड है? ठीक है, अब पॉक्सो एक्ट देख लो पहले तो। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस कब आया, तो 14 नवंबर 2012, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने भी एक संधि लाई थी, राइट्स ऑफ द चाइल्ड, इन 1992। तो ये सेम है जैसे ड्रग्स के ऊपर PMLA लेके आए थे हम,
तो उसी तरह से बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में हमें लाना पड़ा पॉक्सो। ऑल्दो हमारे पास आईपीसी, सीआरपीसी उस टाइम के हिसाब से अवेलेबल थे, पर यहाँ पे बोला गया एक स्पेसिफिक टू किसके लिए लाना पड़ेगा, चिल्ड्रन के लिए, तो जिसके लिए लाया गया पॉक्सो एक्ट। ऑल्दो इसमें पनिशमेंट्स भी मेंशन थी, पर क्लियर डेफिनेशन नहीं मिलेगी आपको। यहाँ पे जो बच्चे की एज बोली गई वो बोला गया कि अगर 18 ईयर से कोई नीचे का है तो सारे के सारे केसेस कौन टैकल कर लेगा, पॉक्सो एक्ट। और क्या क्या बताया गया था इसमें कि कैसे कैसे ऑफेंसेस बच्चों के अगेंस्ट हो रहे हैं, तो वो मेंशन कर दिया, जैसे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, अब्यूज हो रहा है, वीडियोस बनाई जा रही हैं उनकी, तो कुछ भी ऐसा होता है तो उधर पेनल्टी भी लगेगी, साथ में जेल भी दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है पॉक्सो एक्ट के अंदर। और जो पनिशमेंट है वो वेरी करेगी एज पर द इंटेंशन, किस लेवल का क्राइम हुआ है बच्चे के साथ, उस हिसाब से जो है पनिशमेंट दी जाए। ठीक है, और पनिशमेंट ज़्यादा रिग्रेस नहीं मिलेगी, ऐसे मिलेगी कईयों को 6 महीने की हो रही है, कईयों को 2 साल की हो रही है। नाउ अभी ये केस देखा हमने ये वाला, अब इसमें जब क्लियर है सारे जो एविडेंसेस हैं वो उस प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, तो मतलब इतना रुकने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है, डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। एक एग्जाम्पल सेट करने की तो एटलीस्ट ज़रूरत है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के अंदर रेप होता है, इतने सारे अक्यूज वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बट स्टिल जो बिग अथॉरिटीज़ होती हैं उनके जो अगेंस्ट केसेस होते हैं वो वेग से रह जाते हैं। तो जहाँ पे श्योरिटी है एटलीस्ट वहाँ पे डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए, जो मुझे लगता है। बाकी एनीवेज बड़े सारे राइट्स आ जाते हैं, बट खैर। उसके बाद एक्ट ने और क्या क्या चीज़ों के ऊपर फोकस किया है, दैट इज टू इंक्लूड द डेथ पेनल्टी। वही बात कि अगर श्योरिटी है तो डेथ पेनल्टी देनी चाहिए। यहाँ पे बस बोला गया है अभी अगेंस्ट द परपिट्रेटर, परपिट्रेटर इज कन्विक्ट, जो प्रूव हो चुका है कि इसी ने क्राइम कमिट किया था। अब 200 पेजेस की जजमेंट आती है, 3 जजेस बैठे हुए थे, DY चंद्रचूड और उनके साथ और भी जस्टिस बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला गया है कि इवन स्टोरेज ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी, यहाँ पे इंटेंशन क्या है, स्टोरेज, बस स्टोर करके रख लिए अपने सिस्टम के अंदर, फोन के अंदर या जो भी सिस्टम है उसके अंदर सिर्फ स्टोर किया था, पर बोला कि कमर्शियलाइज नहीं किया हुआ है। तो अब यहाँ तक की नहीं बात रही, अब कहाँ पे जा चुके हैं हम, अप टू कंट्रोल, कि अगर स्टोर भी नहीं है, इवन किसी के अगेंस्ट FIR अगेंस्ट जो है उनके अगेंस्ट फाइल कर दी जाती है। मतलब बता दिया किसी ने कि इसके फोन में वही चाइल्ड पोर्नोग्राफी पड़ी हुई है, तो उस केस में क्या होगा, FIR फाइल्ड होगी। अब उसने क्या किया, फटाफट से FIR फाइल हुई उससे पहले, आने से पहले वो डिलीट कर दी, वो भी क्रिमिनल की कैटेगरी में काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि सारी चीज़ों को कवर अप करने की ट्राई करी है। नाउ सेक्शन 15 था एक पॉक्सो एक्ट का, अभी भी है, इसमें कुछ सब क्लॉजेज ऐड कर दिए हैं 1 2 3, इंटेंशन के बेसिस पे थोड़ा ब्रॉडन करने की ट्राई करी है। पहले क्या बोला जाता था, बस पनिशमेंट दी जाती थी अगर कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी को स्टोर कर रहा है, पर किस बेसिस से, कमर्शियल पर्पज से। बाद में अमेंडमेंट करी गई 2019 में कि इसको भी बोल दिया कि ये भी क्या होगा, क्राइम होगा। ठीक है, 2019 में एक अमेंडमेंट हो जाती है जिसके तहत 15 क्लॉज 1 क्लॉज 2 क्लॉज 3 बेस्ड ऑन द इंटेंशन कि कैसा क्राइम करने की ट्राई करी गई है, उसके बेसिस पे और ज़्यादा पनिशमेंट्स ऐड कर दी। तो 1 बाय 1 प्रोविजंस देख लेते हैं। पहला तो बोला गया कि जो ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी है इसका क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डिस्प्ले कर दिया, बस इंटेंशन था, अभी करा नहीं था, तो यहाँ पे इंटेंशन के लिए भी पनिशमेंट ऐड कर दी। स्टोरेज फॉर कमर्शियल यूज, यानी कि हो सकता है अगर स्टोर करके रखिए तो आगे चल के सेल भी करेगा, तो ये इंटेंशन भी इंक्लूड कर दी। पनिशमेंट क्या क्या डाल दी कि फाइन होगा और अप टू 3 to 5 ईयर्स की जेल हो सकती है अगर ये स्टोर करा जाता है, ओनली फॉर द स्टोरेज फॉर कमर्शियल यूज। ये 2019 में अमेंडमेंट्स हो जाती हैं। उसके बाद एक चीज़ और बोली गई कि ये जो वर्ड है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इसको रिप्लेस करने का टाइम आ चुका है चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल, इस टर्म से इसको रिप्लेस किया जाए, क्योंकि ये जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है ये एक जो सीरियसनेस होती है किसी इशू की वो नहीं शो करता, तो इस वजह से बोला है कि इसको हमें क्या करना है, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल। ठीक है, तो ये चीज़ भी बोली गई है, अगेन दिस इज वर्डिक्ट गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद इनक्वेट ऑफेंसेस, यहाँ पे बोला गया है कि किसी के फोन में अगेन वही है, स्टोर करके रखा हुआ है, पर उसने अभी किसी को कमर्शियलाइज नहीं किया, सेलिंग नहीं करी, पर बोला जाता है कि ये फर्स्ट स्टेप होता है कि अगर किसी पर्सन ने इतनी सारी वीडियोस को अपने फोन के अंदर स्टोर करके रखा है तो इट कैन बी प्रेपरेटरी स्टेप कि वो कल को कोई क्राइम कमिट कर सकता है।
तो यहाँ पे बस यहाँ पे एक एनालिसिस करी गई है कि मे देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उसके फ़ोन में अगर ऐसा घटिया कंटेंट पड़ा हुआ है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो प्रेपरेशन है टुवर्ड कमिटिंग ऑफ क्राइम, तो वो क्राइम आगे चल के कमिट कर सकता है। दैट टाइप ऑफ ऑफेंसेस नोन एज इनक्वेट ऑफेंसेस। ठीक है, तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना। एक आते हैं कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। नाउ कंस्ट्रक्टिव पोजेशन में क्या क्या बोला गया कि इवन व्यूइंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी ऑनलाइन विदाउट डाउनलोडिंग इट, वो भी क्राइम की कैटेगरी में आएगा, उस पर्सन को भी क्रिमिनल डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये काफ़ी कंस्ट्रक्टिव जो है, या बोल सकते हैं हम वे फॉरवर्ड यहाँ पे स्टेप लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉच करना भी क्राइम की कैटेगरी में डाला हुआ है। सो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि मान लो कोई पर्सन है ए, वही वाला एग्जाम्पल कि किसी पर्सन को बी को लिंक शेयर किया, उसने पूरा नहीं देखा पर लिंक को चेक कर लिया कि क्या है इस लिंक के अंदर, बाद में उसने क्लोज कर दिया, पर अथॉरिटी को नहीं बताया कि ऐसे कोई वेबसाइट है जिसके ऊपर ऐसा कंटेंट पड़ा हुआ है। तो इस केस में ए तो है ही क्रिमिनल जिसने लिंक शेयर किया, और जो बी था उसने आगे चल के कंप्लेंट नहीं करी, तो ये भी क्रिमिनल की कैटेगरी में है। दैट इज द अनदर केस। तो यहाँ पे बस ये चीज दिखाई गई है कि हम डेप्थ तक जाने की ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेस, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो सेक्शन 15 है उसके अंदर बोला गया है कि कोई अगर डिलीट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है एफआईआर से पहले, तो उसके लिए प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन टीम भेजी जाएगी टू चेक आउट द इशू। तो इन्वेस्टिगेशन भी ऐड कर दी गई। नाउ दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको लिख लेना याद से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी और सारे चेंजेस होंगे इसमें, तो नोट कर लिया करना उनको। पर ओवरव्यू क्या देखा, मेन फोकस किस पे था, कंट्रोल के ऊपर, मतलब जहां से वो चल रही है वीडियो वहां से लेके फिर आगे के जितने भी ऑफेंसेस हो सकते हैं वो सब चीजें इसमें कवर्ड है। ठीक है।